Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 5, Subject Environment, Unit number 8, A Treat for Mosquitoes. Friends, in this unit we are discuss about blood test, malaria, anemia, and baby mosquitoes. So now we are discuss about the next topic. It is survey report. So friends, in the last lecture we are discuss about some report. So let's we start survey report. Some children did this survey. Here are some of their reports. So कुछ स्टूडेंट ने कुछ सर्वे किया था जिसमें से यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स दिए गए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो फर्स्ट ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या रिपोर्ट निकाला है? वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज कॉल्ड algae। सो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स ने क्या सर्वे किया है कि उन्होंने कुछ ग्रीन कलर का फाउंड किया है जो कि टैप मीन्स नल के पास ग्रीन कलर का कुछ है जिसे क्या बोलते हैं? algae। ड्यू टू algae अ काइंड ऑफ प्लांट इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। ओके, सो जहाँ पे algae था algae मीन्स ग्रीन पिगमेंट वाला एक प्लांट होता है छोटा सा, तो उसे क्या बोलते हैं? algae। सो algae जहाँ पे थी वहाँ पे स्लीपी हो गया था, एकदम जैसे कोई उस पर चलना चाहे तो वो वहाँ से स्लीप हो जाए वैसा हो गया था। द algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plant that grow in water. So algae कब स्प्रेड होती है? बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है रेनी सीजन में। एंड ये स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? दे थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ सम प्लांट डेट ग्रो इन वाटर, कि वाटर में वो ग्रो करते हैं, वैसे एक प्लांट है। देन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने क्या फाउंड किया? देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल। At first you cannot see the water in the ponds as it is complete covered with plant. Okay, so plant स्कूल के नियर में क्या है? पॉन्ड है एंड पॉन्ड completely covered with plant। completely किससे कवर्ड हो गए हैं? प्लांट से। One auntie told us that these plants have grown themselves in water। एक आंटी ने उनको क्या बताया कि ये प्लांट जो ग्रो हुए थे वो दिमसेल्फ मीन्स खुद वाटर में ग्रो हुए हैं, उनको किसी ने भी उनका सीडिंग नहीं किया। अराउंड द पॉन्ड देर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। वी ऑल्सो सो सम लार्वा इन द वाटर। उन्होंने वाटर में क्या देखा? सम लार्वा। ओके, as we moved around, lot of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feel that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. So उस पॉन्ड में बहुत सारे प्लांट themselves ग्रो हुए थे, मीन्स खुद ग्रो हुए थे, एंड बहुत सारे लार्वा उनको वाटर में दिखने को मिले। एंड जब वो लोग पॉन्ड के आसपास घूमने लगे, मूव अराउंड, तो बहुत सारे मॉस्किटोज वहाँ पे थे। तो जसकिरत ने क्या कहा कि इसी वजह से ये डर्टी पॉन्ड हमारे घर पे मॉस्किटोज आते थे। नाउ टेल, दिस इज देयर अ pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. So friends, we all know that हमारे स्कूल के पास क्या है? पॉन्ड है। ओके,
So can you see algae in or around the water? क्या वहां पे algae मीन्स ग्रीन कलर का पिगमेंट वाटर में या वाटर के आसपास आपको दिख रहा है? यस और नो वो आपको लिखना है। वेयर एल्स हैव यू सीन algae? आपने algae और कहाँ कहाँ देखा है algae को? लाइक हमारे घर के पास नल हो तो नल के पास algae रहती है, या फिर पिट्स मीन्स गड्ढे पर गए हो तो अगर ज़्यादा टाइम से वहाँ पे गड्ढे में पानी हो तो वहाँ पे भी algae हो सकती है। एंड बहुत सारी जगह, तो आपको कहाँ कहाँ algae आपने देखी है वो आपको फाइंड आउट करना है एंड लिखना है। राइट देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर। आर देयर प्लांट ऑन द साइड और इन वाटर मीन्स वहाँ पे जो प्लांट ग्रो हुए हैं वो साइड में हुए हैं या फिर वाटर में प्लांट ग्रो हुए हैं, वो आपको लिखना है। फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक। सो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो हुए हैं वो आपको उनके नेम्स फाइंड आउट करने हैं एंड उनकी फिगर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। डू यू थिंक दिस were planted by someone or did they grow on their own? मीन्स वो प्लांट जो है वो किसी ने प्लांटेड किए हैं, बोए हैं, या फिर वो खुद ही ग्रो हुए हैं, वो आपको बताना है। What else can you see in water? Make a list. और आपने वाटर में क्या क्या देखा उसका आपको लिस्ट रेडी करना है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। A scientist peeped into a mosquito's stomach. Peeps means glance, झांकना। ओके, सो साइंटिस्ट ने क्या किया, मॉस्किटोज के स्टमक में देखा। तो लेट्स वी स्टार्ट। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own word. So, ये इंसिडेंट कब का है? ऑलमोस्ट 100 year ago, 100 year ago पहले का है, कि जब साइंटिस्ट ने फाउंड किया था कि मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है, मीन्स फैलता है। सो इस डिस्कवरी के बारे में उनके खुद के वर्ड में मीन्स साइंटिस्ट क्या बोलते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। सो साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस, उनके फादर क्या थे? इंडियन आर्मी में जनरल थे। ओके, आई स्टडीज टू बिकम अ डॉक्टर बट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoying doing all this. Means रोनाल्ड रॉस के फादर इंडियन आर्मी में जनरल थे, वो डॉक्टर की स्टडी कर रहे थे, बट उनको क्या पसंद था? रीडिंग स्टोरी, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। सो वो क्या करते थे, उनको जब भी टाइम मिलता था तो फ्री टाइम में वो रीडिंग करते थे, स्टोरी रीडिंग करते थे, पोएट्री लिखते थे, म्यूजिक एंड ड्रामा करते थे। नाउ द नेक्स्ट, इन दोज डेज थाउजेंड ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी नो नाउ कॉल मलेरिया। सो तब बहुत सारे पीपल्स मीन्स 1000 पीपल मलेरिया की वजह से डाई हो गए, मीन्स मर गए। The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. So, ये डिजीज उस एरिया में फैली थी जहाँ पे बहुत सारा रेन हुआ, मीन्स बारिश हुई, और इन स्वैम्पी मीन्स पॉल्यूडिक। ओके, दलदली एरिया में ये डिजीज फैली थी। पीपल दो
that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy area. So people क्या सोच रहे थे कि उनकी जो इलनेस है, उनकी जो बीमारी है वो किसकी वजह से हुई है? पॉइजनस गैस की वजह से, जो कि वो स्वैपी एरिया में से फैल रहा है. दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? मलेरिया. मलेरिया मीन्स बैड एयर, जिसका मीनिंग क्या होता है? बैड एयर. सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है व्हाट मीन्स मलेरिया. ओके, तो बैड एयर, और बैड एयर मीन्स मलेरिया. वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन of the patient when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. So एक डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप में देखा कि वो जो पेशेंट था उसके ब्लड में छोटे छोटे जर्म्स थे. ओके, बट वो कंफ्यूज थे, वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहे थे कि वो जर्म्स जो है वो पेशेंट के ब्लड में कैसे आया. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस. उनके प्रोफेसर ने उनको कुछ आइडियाज दिए. आई थिंक दैट दिस माई बी कैरीड बाय सम काइंड ऑफ मस्किटोज. सो उनके प्रोफेसर ने, मीन्स रोनाल्ड रॉस के प्रोफेसर ने उनको क्या बताया कि ये डिसीज जो है वो किसकी वजह से फैल रही है? मॉस्किटोज की वजह से. As his student, I spent all my time catching mosquitoes to catch and observe. So उनके स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने क्या किया? उनका पूरा टाइम कैचिंग मॉस्किटोज मीन्स मॉस्किटोज के पीछे लगा दिया. टू कैच एंड ऑब्जर्व, मॉस्किटोज पकड़ने में एंड उनका ऑब्जर्व करने में. ओके, वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटोज. सो वो क्या करते थे? एम्प्टी बॉटल्स को कैरी करते थे, देन वो उसमें से मॉस्किटोज को कलेक्ट कर लेते थे. ओके, दे वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया. सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मॉस्किटोज नेट में जो मलेरिया का पेशेंट था वहाँ पे मॉस्किटोज को छोड़ दिया. द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट. तो वो मॉस्किटोज क्या करने लगे? उस पेशेंट को काटने लगे. द पेशेंट वेर पेड 1 आना फॉर अलाउिंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम. वो पेशेंट जो उन्होंने वहाँ पे नेट में रखे थे, तो रोनाल्ड रॉस उनको क्या करते थे? 1 आना पेड करते थे. ओके, 1 आना मीन्स 6 to 7 पैसा. ओके, ओनली. तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता था वो अमाउंट. सो वो लोग कितना पे करते थे? 1 आना फॉर अलाउिंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम. I will always remember those days at the hospital in Secunderabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. Means वो जो डेज थे वो कहाँ पे वो गुजार रहे थे? सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में. जबकि वो क्या करते थे? मॉस्किटोज के स्टमक को काट के उसे ओपन करके उसमें झांकते थे. I would spend hours and hours bent over the microscope. By night, my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. तो जैसे कि वो बहुत सारा टाइम्स माइक्रोस्कोप को देखने में गुजार देते थे, तो रात तक उनकी नेक जो है वो जकड़ जाती थी एंड उनकी आईज क्लियरली देख नहीं पाती थी. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze.
Once I also fell ill with malaria. So वो बहुत ही मीन्स समर का टाइम था, बहुत ही हॉट एटमॉस्फेयर था, फिर भी वो फैन नहीं चलाते थे बिकॉज वो जो उसमें से एयर ब्रीज निकलती है उसमें मॉस्किटोज फ्लाई हो जाते हैं उसकी वजह से। वंस आई ऑल्सो फेल इन विथ मलेरिया। एक बार रोनाल्ड रॉस को भी मलेरिया हुआ। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विथ द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। उन्होंने पूरा महीना लगा दिया माइक्रोस्कोप में देखते देखते, बट उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। वन डे वी saw a few mosquitoes that looked different. उन्होंने क्या देखा? एक बार उन्होंने देखा कि कुछ मॉस्किटोज ऐसे हैं जो कि डिफरेंट दिखते हैं। दे वे ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। वो ब्राउन कलर के थे विथ स्पॉटेड विंग्स, मीन उनके विंग्स पे स्पॉट थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. So उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मॉस्किटोज को पकड़ के उसके स्टमक में पीप किया, मीन्स झाँका, तो उसमें क्या समथिंग ब्लैक ब्लैक दिखा। I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient. So उन्होंने वो जो ब्लैक कलर का देखा था उसे उन्होंने क्लोज से देखा, मीन्स नज़दीक से देखा, तो उन्होंने देखा कि वो टाइनी जम्स ऐसे ही दिख रहे थे जैसे कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में दिखे थे। एट लास्ट वी हैड प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। एंड लास्ट में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि फीमेल मॉस्किटोज क्या करती है, मलेरिया स्प्रेड करती है। ओके, इन December 1902 Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine in 1905. Even as he lay dying, Ross his last word were, I will find something, I will find something new. तो उन्हें December 1902 में, ओके, December 1902 में रोनाल्ड रॉस को हाईएस्ट अवार्ड मिला इस डिस्कवरी के लिए, बिकॉज उन्होंने क्या सर्च किया था, क्या डिस्कवर किया था कि मलेरिया किसकी वजह से स्प्रेड होता है, फीमेल मॉस्किटोज की वजह से। एंड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1905 में, तो उनको 1905 में नोबेल प्राइज मिला था मलेरिया की मेडिसिन के लिए। एंड जब उनकी डेथ होने वाली थी तो उनका लास्ट वर्ड क्या था, रॉस लास्ट वर्ड वेर आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। उन्होंने लास्ट वर्ड क्या निकाले थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट वी हैव लर्न। हमने क्या लर्न किया, व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। सो आप क्या कर सकते हो जिससे कि मॉस्किटोज ब्रीड ना हो आपके घर पे, आपके स्कूल में एंड आपके आसपास मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। लाइक हम वाटर कलेक्ट होने से रोक सकते हैं, वेसल्स को ड्राई रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको लिखना है। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को मलेरिया हुआ है। सो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, जिसमें हमने डिस्कस किया ब्लड टेस्ट, मलेरिया, एनीमिया and baby mosquito and survey report. Okay, so I hope you understand that. Stay home, stay safe. Thank you.